अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो यार इस वीडियो का टॉपिक है कि यूके में आप लोग आके अपनी मास्टर्स और बैचलर की फ़ीस निकाल सकते हैं या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं मास्टर्स की। अगर तो आपकी 50 to 60% फ़ीस पेड है। अच्छा, तो पहले स्टार्ट करते हैं मास्टर्स से। अगर तो आपकी फ़ीस 50 to 60% पेड है तो आपके लिए पॉसिबल है कि आप यहाँ पे फ़ीस निकाल सकते हो। नहीं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर इससे ज़्यादा आपको फ़ीस यहाँ पे आके निकालनी है तो आप आओ। आप अगर एटलीस्ट आपकी 60% या 50% भी फ़ीस पेड है तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आके आपके डिफरेंट एक्सपेंसेस है। सबसे मेन एक्सपेंस जो है आपका वो है आपका एकोमोडेशन, ठीक है। उसके बाद आपका फूड है, ट्रैवलिंग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर आके पे करनी होंगी। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन का प्लान हो गया, आप अगर आपको घर में वाईफाई लगवाना है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिफरेंट है जो आपके साइड में आपको पे करनी पड़ती हैं यहाँ पे आके। तो अगर तो अमाउंट 6000 से 7000 के दरमियान है तो पॉसिबल है कि आप अपना हल्के 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 सेविंग करके, एक्स्ट्रा काम करके, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ईजीली आप निकाल सकते हो, एक्स्ट्रा काम करके आप सेविंग करके अपनी फ़ीस पे कर सकते हो। और अगर हम बैचलर्स की बात करें तो बैचलर्स का 3 साल का प्रोग्राम होता है। 3 साल में ये होता है कि आप अपनी वही इनिशियल डिपॉजिट पे करके आते हो। तो बैचलर के लिए मैं जो रिकमेंड करूँगा वो करूँगा कि आपके पास एटलीस्ट 1 साल का बैकअप हो। आप फ़ीस बेशक इनिशियल डिपॉजिट पे करके आओ, लेकिन आपके पास 1 साल का बैकअप लाजमी होना चाहिए, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बैचलर्स की पढ़ाई मास्टर्स से कंपेयर करो तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। और ज़ाहिर बच्चा भी बिल्कुल न्यू आता है, उसको उसको बेसिक्स नहीं पता होती, सारी चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बैचलर्स के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि अगर आपके पास पूरी 1 साल की, एटलीस्ट 1 साल की फ़ीस ना हो। क्योंकि आइडियली अगर स्टूडेंट 2 दिन काम करता है, 20 घंटे टोटल वीकली उसको अलाउ होता है, तो 2 दिन में रफली £900 या £800 तक बनता है। अगर किसी को बहुत अच्छी जॉब मिली हुई है, एक्स्ट्रा वो अर्न कर रहा है, तो 1000 या 1200 तक मैक्सिमम चले जाता है। तो 1200 में आपकी जो है फ़ीस हरगिज़ नहीं निकल सकती। तो 2 दिन काम करने से तो आपकी फ़ीस नहीं निकल सकती, आपको एटलीस्ट ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसका सलूशन ये होता है कि आप अपना समर वेकेशन को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें। 3 महीने की आपको छुट्टी मिलती है, उसके अलावा आपको विंटर वेकेशन मिलते हैं। तो उसमें आप जितना काम करना चाहें, जितना काम करना चाहें कर सकते हैं, और उसी टाइम पीरियड में आपकी फ़ीस जो है वो निकल सकती है। अब लेट सपोज आपकी फ़ीस है 12,000 और आप 6,000 पे करके आए, 6,000 आपकी रह गई है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको टर्म एंड होने पे आपको बोलती हैं कि हमें 6,000 एक साथ पूरी पे कर दो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको इंस्टॉलमेंट प्लान बना देती हैं। तो आइडियली अगर आप देखा जाए तो सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड में ही मांगती हैं। तो 6,000 आप इस तरह निकाल सकते हैं कि आपने अपना टर्म निकाला, और टर्म में फिर आपके पास जो समर वेकेशन आएगा उसमें 3 महीने का आपका गैप आएगा। तो 3 महीने में अगर आप 5 डेज काम कर रहे हैं फुल टाइम, ठीक है, 5 डेज अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो आप £2,000 बना सकते हैं। तो अगर 3 महीने आप करें तो 6,000 आपके बन सकते हैं। बाकी जो टर्म टाइम होगा उसमें भी आप थोड़े 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 करके सेव कर सकते हैं, एटलीस्ट 400 500 आप सेव कर सकते हैं। तो आप इस तरह आपकी £6,000 फीस निकल जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है इंस्टॉलमेंट वाला। आप या तो अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें और इंस्टॉलमेंट बनवा लें, ठीक है। इंस्टॉलमेंट अगर आपकी 6,000 रिमेनिंग है तो 10 महीने की वो आपकी रफली £600 पर मंथ बना देंगे, ठीक है। तो 600 पर मंथ आप इजीली पे कर सकते हैं, और इस तरह आपकी फ़ीस पे हो जाएगी पूरी। अच्छा, इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो फ़ीस पे हो जाएगी, लेकिन ये पे करना बहुत इजी नहीं है। इसको पे करने के लिए ऑब्वियसली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपनी नींदें ख़राब करनी पड़ेंगी। तो इसको बिल्कुल इजी ना लें, और मेहनत लाजमी करनी होगी, लेकिन हर चीज़ पॉसिबल है।